Hello guys, welcome to my channel Study Sphere. Today I am going to deal with the meaning root word with logy. सारी आज हम लोग लॉजी से रूट वर्ड वाले सारे करने वाले हैं। गाइस आप लोग सारे लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। वैसे मोस्टली हम इसके बाद और भी करेंगे, तो वो उसके बाद दूसरे रूट वर्ड्स के साइड काफ़ी वर्ड्स होंगे तो दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। और लास्ट में मैं एक चीज़ आपको भी बताने वाली हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। एंड तो हम शुरू करते हैं फिर। बाकी जो रूट वर्ड्स वाला है, कल हम लोगों ने एक मीनिंग्स वगैरह किए थे आगे के, और ये वाला रूट वर्ड्स वाला है। और तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मीनिंग होता है कि साउंड से रिलेटेड है। अगर तो साउंड से रिलेटेड हमेशा एकॉस्टिक होता है, तो इसका मतलब हो गया साइंस ऑफ साउंड। अगर साउंड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एकॉस्टिक्स। काफ़ी बार ये स्टडी वाला लॉजी न लग के CS लास्ट में लगा होता है। ये कई सारे ऐसे आएंगे बीच में। एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी का मीन्स होता है, मतलब एरो मतलब एयर, और बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन। इसका मतलब है जो जिनका जन्म एयर में हो रहा है, एयरबॉर्न ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एरोबायोलॉजी। एरोडोनेटिक्स। एरोडोनेटिक्स का मीन्स होता है स्टडी ऑफ ग्लाइडिंग। दिस मीन्स एरोडोनेटिक्स। एंड एरोडायनेमिक्स होता है डायनेमिक ऑफ गैसेस, साइंस और मूवमेंट इन फ्लो ऑफ एयर और गैसेस। ठीक है गाइस, हिंदी में भी देख लीजिए। वायु गैस की गतिशीलता का विज्ञान। ठीक है, मतलब उनकी डायनेमिक्स का मतलब ही होता है कि गतिशीलता, मतलब जो कि मूव हो रहा है उसी का मतलब होता है। तो एरोडायनेमिक्स गैसेस की गतिशीलता का विज्ञान हो गया। एरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एरो मतलब एयर से रिलेटेड है, और एयर किस में होती है? एटमॉस्फेयर में होती है, तो उससे हो जाएगा। ये मोस्टली बस ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी याद करने की, ये ऑप्शन से आप कर लेंगे। बस 2 से 3 बार इनको एक बार पढ़ लो। ये नीतू मैम की बुक है, मैं उससे करा रही हूँ, और अच्छी बुक है। और अगर आप लोग को किसी के पास हो तो आप लोग अपनी अपनी भी लेके बैठ सकते हैं। इसके बाद एरोलॉजी और एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मीन्स हो गया स्टडी ऑफ नेविगेशन थ्रू एयर और स्पेस। स्पेस में हम नेविगेशन कैसे करेंगे उसका दिया है ये एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स तो जैसे स्पेस में लोग जाते हैं तो इसकी स्टडी को कहते हैं कि एरोनॉटिक्स बोलते हैं। एरोस्टैटिक्स, साइंस ऑफ एयर प्रेशर, आर्ट ऑफ बलूनिंग। एग्रियोलॉजी, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रिमिटिव पीपल। ये हुआ एरोलॉजी। एंड मीन्स हिंदी में देख लेंगे आर्य मानव के रीति रिवाजों का तुलनात्मक अध्ययन, उसको कहते हैं एग्रियोलॉजी। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक एग्रोलॉजी होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एंड एग्रियोलॉजी जो होता है वो आर्य मानव की जो रीति रिवाज है उनका तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है उसको एग्रियोलॉजी कहते हैं। एग्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड सॉइल यूज। कृषि विज्ञान, पौधों के पोषण का विज्ञान होता है ये। एग्रो मतलब यहाँ ये कृषि से रिलेटेड होता है एग्रो, तो वही हो गया स्टडी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एंड सॉइल यील्ड। एग्रोलॉजी, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल सॉइल। ये
एग्रोलॉजी हुआ, एग्रोनॉमिक्स स्टडी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये हो गया एग्रोनॉमिक्स। एंड एग्रोनॉमी स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो आपने बहुत ऐड देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजी के ऐड आते हैं, मतलब वो सॉरी ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एग्रो एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी का तो आएगा आगे। एग्रो एस्ट्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ग्रासेस, ग्रास की स्टडी करते तो उसको कहते हैं एग्रो एस्ट्रोलॉजी। एंड एनाटॉमी, एनाटॉमी होती है जो ह्यूमन बॉडीज़ के स्ट्रक्चर में जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं एनाटॉमी। और एंड्रागोगी, एंड्रागोगी, एगोग जो मीनिंग होता है इसका मतलब, ये रूट वर्ड होता है, इसका मीन्स होता है कि नेता, मतलब जो कि भाषण वगैरह दे उसको बोलते हैं। और एंड्रो मतलब आदमी, इसका मतलब हो गया साइंस ऑफ टीचिंग एडल्ट्स, एडल्ट्स को टीच करने की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। एनामोलॉजी, एनेमो वर्ड आता है एयर की स्पीड के लिए, विंड स्पीड जो उसके लिए आता है एनेमो। तो लॉजी मतलब स्टडी, एनेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ विंड्स। एंजियोलॉजी, एंजियो का मतलब होता है कि चोक हो जाना, एकदम से जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती, कभी कभी हार्ट अटैक की शिकायत आ जाती, मतलब दम घुटना, इसका मतलब होता है एंजियो। लेकिन यहाँ पे एंजियोलॉजी लिखा है, यहाँ पे स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो एंड लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम है और ब्लड फ्लो की उसकी स्टडी की जाती है। एंथ्रोपो बायोलॉजी, एंथ्रो मतलब आदमी, रूट वर्ड्स होते हैं एंथ्रो एंड बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। एंड एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन। एपियोलॉजी, एपी मतलब बीज से रिलेटेड होता है तो स्टडी ऑफ बीज हो गया, मधुमक्खियों का अध्ययन। अरेक्नोलॉजी, अरेक्नोलॉजी होता है जो मतलब मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड सुबु। गाइस मैं चेक कर लूँ प्लीज, वाला है ना? ओके नाउ आर्काइयोलॉजी, आर्काइयोलॉजी मीन्स होता है कि जो बहुत पुरानी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं आर्काइयोलॉजी। आर्कोलॉजी मीन्स होता है जो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ, जो हमने सुनते हैं ना डायआर्की, ओलिगार्की और कई सारी तरह की आर्की होती है, तो वही वाली है ये। आर्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ गवर्नमेंट। एरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मार्स, ये एरियोलॉजी है और वो था एरोलॉजी। एरोलॉजी का मीन्स था जो एटमॉस्फेयर की स्टडीज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक एरियोलॉजी है, उसका मीन्स है मार्स की स्टडी करना, मंगल ग्रह की स्टडी करना। ऐसे एक और भी वर्ड्स था जो एग्रोलॉजी और एग्रियोलॉजी में वो कन्फ्यूज़न था। एग्रियोलॉजी में जो मानव का जो पुराने रीति रिवाज है उनकी स्टडी करना, और एग्रोलॉजी था जो स्टडी ऑफ फार्मिंग सॉइल। इसके बाद आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी होता है एक स्टडी ऑफ जॉइंट्स। आर्थ्रो मतलब ये जॉइंट्स के लिए आर्थ्रो वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड आस्थेनियोलॉजी, आस्थेनियोलॉजी मतलब हम ऐसे याद कर सकते हैं अस्थमा। अस्थमा किसको होता है? जो बूढ़े लोग होने लगते हैं ना उनको, तो इसका मतलब है आस्थेनियोलॉजी। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, मतलब स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ वीकनिंग एंड एजिंग। अगर कोई बूढ़ा होने लगता है, उम्र बढ़ने का होता है ना, तो उसकी स्टडी करते हैं। तो ये अस्थमा से एस्थेनियो और एस्थेनियो से बूढ़ा, ऐसे, क्योंकि बूढ़े लोगों को अस्थमा होता है। तो एस्थेनियोलॉजी उम्र बढ़ने के लिए उसको जो दिक्कत होती है उसमें यूज़ होता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो बहुत ऐड आते हैं एस्ट्रोलॉजी के,
कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और वो कर देंगे, फ्यूचर बता देंगे। तो वही होता है एस्ट्रोलॉजी, मतलब ज्योतिष शास्त्र, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन लाइफ, पीपल एंड इवेंट्स। पर गाइस, जो एस्ट्रोलॉजी आजकल चल रही है, इट नॉट फॉर बिलीव, डू नॉट बिलीव ऑन डैट। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एस्ट्रोनॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी जो स्टार वगैरह है, ऊपर जो कॉन्स्टलेशन जो स्टार हैं और अदर ऑब्जेक्ट है, उनकी स्टडी की जाती है। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंस्टेलर मैटर, खगोल भौतिकी, ये हो गया। और ऑडियोलॉजी स्टडी ऑफ हेयरिंग, श्रवण विज्ञान, ऑडियो। एंड बैरोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, तो ग्रेविटेशन फोर्स एक लग रहा होता है ना, प्रेशर, तो वही हो गया स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन। बिब्लियोलॉजी बुक का हो गया। बायोलॉजी बॉटनी। ब्रोंटोलॉजी, जो ब्रोंटोलॉजी हुआ वो स्टडी ऑफ थंडर, थंडर का हुआ। मेघ गर्जन का वैज्ञानिक अध्ययन, जो मतलब बादल गरज रहे हैं। ब्रोंटोलॉजी। कैकोजेनिक्स, कैकोजेनिक्स मीन्स स्टडी ऑफ रेशियल डिजेनरेशन, मतलब नस्लीय पतन का अध्ययन। कैकोजेनिक्स, कैको हमेशा खराब के लिए यूज होता है, और जेनिक्स मतलब जीन होता है, हेरिडिटी वगैरह से रिलेटेड होता है, तो वही। तो कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट का स्टडी ऑफ हार्ट। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट, कार्पोलॉजी फ्रूट के लिए यूज़ किया जाता है। एंड कार्टोग्राफी साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स, तो कार्टो मैप्स के लिए यूज किया जाता है। कॉस्टिक्स साइंस ऑफ इकोस और रिफ्लेक्टेड साउंड, कॉस्टिक साउंड के लिए यूज होता है। और ये यहाँ पे इकोस के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको कैटाकॉस्टिक्स बोलते हैं। केमिस्ट्री, चिरोग्राफी, चिरो हमेशा हाथों के लिए यूज होता है, तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। और ग्राफी मतलब लिखने के लिए, तो हैंड राइटिंग की स्टडी को बोलते हैं। एंड हस्तलेखन कला उसको बोलेंगे। और चिरोलॉजी मतलब हैंड्स की स्टडी करना। चिरोपोडिस्ट मतलब हाथ हो गए इसमें, और पोड से पैर भी हो गए, जो हाथ पैरों का जो डॉक्टर है चिरोपोडिस्ट हो गया। ये मतलब ST लास्ट में लगा होता है, मतलब वो स्पेशलिस्ट के लिए लगा होता है, कोई स्पेशलिस्ट है मतलब हाथ पैरों का, तो हाथ पैर विशेषज्ञ। चिरोपॉडी मीन्स, चिरोपॉडी मीन्स मेडिकल साइंस, वो साइंस है जो जिसके बारे में ये बताता है हाथों पैरों के बारे में। जो स्पेशलिस्ट है उसको चिरोपोडिस्ट, और जो स्टडी है उसकी उसको चिरोपॉडी। एंड क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी हम जानते ही हैं, जो कालक्रम होता है, घटित कालक्रम, काल के अनुसार जो घटनाएं घटती हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एंड क्लाइमेटोलॉजी मीन्स जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। और आगे देखते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोलॉजी, जो कि क्रिप्टो मतलब जो हम सुनते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी मतलब जो छुपा हुआ होता है उसको बोलते हैं। कूटलिपि शास्त्र मतलब स्टडी ऑफ कोड्स और द आर्ट, मतलब कोड वर्ड में तो होता है, जैसे क्रिप्टो कर देते हैं तो वही। व्हाट्सएप में भी देखा होगा आपने एनक्रिप्ट ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ कोड्स और आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग देम
और उनको सॉल्व करने का, इसको बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। मतलब कोड्स और उनको सॉल्व करने की स्टडी को बोलते हैं क्रिप्टोलॉजी। और साइनोलॉजी हमेशा डॉग के लिए साइनो वर्ड यूज़ होता है, तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ डॉग्स। साइटो हमेशा सेल के लिए यूज़ होता है, द स्टडी ऑफ सेल। डैक्टिलोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। ओके गाइस। और डैक्टिलोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। ये हो गया फिंगरप्रिंट। ग्राफी हमेशा लिखने से रिलेटेड होता है, और तो वही फिंगरप्रिंट्स हो गया डैक्टिलोग्राफी। और डैक्टिलोलॉजी स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज। डेमो मतलब भीड़ हो गई, और स्टडी ग्राफी मतलब जो मतलब लिखने से रिलेटेड होता है। इसका मतलब है कि वो उसके बारे में ना डेटा लिखा जा रहा है, जनसांख्यिकी। ओके गाइज। इसके बाद डेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको कहते हैं। डेमो मतलब वो जो पीपल हैं, और लॉजी मतलब उनकी स्टडी है, मतलब उनके बिहेवियर की स्टडी की जा रही है। डेंड्रो हमेशा पेड़ से रिलेटेड होता है, ट्रीज से, स्टडी ऑफ ट्रीज, उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ ट्रीज, उसको बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मा हमेशा स्किन के लिए यूज़ होता है वर्ड, द स्टडी ऑफ स्किन। डर्मा आपने ट्यूब वगैरह पे देखा होगा, उसके लिए ट्यूब आते हैं तो उस पर लिखा होता है डर्मा। ओके गाइज। डिप्लोमेटिक्स मतलब साइंस ऑफ डेसिफरिंग एंशिएंट राइटिंग एंड टेक्स्ट। डेसिफरिंग मतलब होता है समझना, तो उसको एंशिएंट राइटिंग या फिर टेक्स्ट को समझने के लिए जो साइंस यूज होती है उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक्स। प्राचीन लेखों ग्रंथों का अध्ययन। ओके। इकोलॉजी हम जानते हैं पारिस्थितिक विज्ञान। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। एडेफोलॉजी मैंने ये लाइन कर दी है जो थोड़े से टफ है, जिसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उनको अलग से नोट कर सकते हैं। एडेफोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं एडेफोलॉजी। इकिस्टिक्स को बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। एंडोक्राइनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोन, ये दोनों का सेम है। एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जूलॉजी, एंटो मतलब अंदर, जूलॉजी मतलब कोई जानवर, मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड लार्जर ऑर्गेनिज्म, जो शरीर के अंदर किसी लार्जर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन पैरासाइट्स को स्टडी को एंटो जूलॉजी बोलते हैं। इसके बाद इरेमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डेजर्ट्स। एर्गो हमेशा वर्क के लिए यूज होता है, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क ऑन ह्यूमंस। ओके। एंड एर्गोनॉमिक्स स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क, इसमें इफेक्ट के लिए वर्क के जो ह्यूमन पे वर्क का क्या इफेक्ट है उसको देखा जाता है, और इसमें एर्गोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। ओके। और एस्चेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डेथ एंड फाइनल जजमेंट आफ्टर डेथ, मतलब जो डेथ हो जाएगी उसके बाद जो फाइनल वो नर्क में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं उसकी स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं एस्चेटोलॉजी। 1 मिनट गाइस। Is this visible? No. Here it is. Okay. Eschatology means study of death and final judgment after death, मौत व उसके पश्चात नर्क और स्वर्ग का सिद्धांत। एथनोजेनी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस और एथनिक ग्रुप्स। एथनोजेनी
एथनोजेनी स्टडी ऑफ ऑरिजिन्स और ऑफ रेसेस और एथनिक ग्रुप, जातीय समूहों की उत्पत्ति का अध्ययन। ठीक है गाइस, एथनो मतलब ये जातियों के लिए यूज होता है, जो रेसेस हैं उनके लिए। तो एथनोजेनी मतलब जो ओरिजिन ऑफ रेसेस, उसकी जो स्टडी की जाती है उसको एथनोजेनी बोलते हैं। जेनी मतलब वही जेनेटिक्स वगैरह से रिलेटेड है, तो उनकी ओरिजिन हो रही है रेसेस की। एथनोलॉजी मतलब ओरिजिन ऑफ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रेसेस, सेम है दोनों, एथनोजेनी या फिर एथनोलॉजी। एंड एथोलॉजी, एथोलॉजी उनके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर विद एम्फेसिस ऑन द बिहेवियरल पैटर्न दैट अकर्स नेचुरली, क्योंकि नेचुरल पैटर्न बिहेवियरल दर्शाता है, उनके बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उसको एथोलॉजी बोलते हैं। आगे एटियोलॉजी, एटियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ रीज़न। एटिमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स। यूलॉजी मतलब प्रेज करना किसी की, वो होता है। और यूथेनिक्स, यूथेनिक्स होता है कंसर्न विद इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, मानव कल्याण की विकसित से संबंधित अध्ययन। ठीक है गाइस, यूथेनिक्स। एंड गैस्ट्रोनॉमिक, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसका मीन्स क्या होता है, गैस्ट्रो मतलब पेट हो गया, एंट्रो मतलब आते हो गई, और इनकी स्टडीज़ हो गई, स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इस गैस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ फाइन डाइनिंग मतलब उत्तम भोजन का अध्ययन। जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ डेसेंट ऑफ एनिमल फैमिलीज, वंशावली का अध्ययन। जेनियोलॉजी, जेनियो तो वैसे भी उसी का होता है, हेरिडिटी मीन्स होता है इसका, तो वंशावली का अध्ययन जेनियोलॉजी। एंड जेनेसियोलॉजी स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये हेरी आर बना है यहाँ पे, हेरिडिटी। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। एंड जियोगोनी स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये जियोगोनी हुआ। जियो से अर्थ, जियो का मतलब हुआ अर्थ, एंड तो उसकी अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो वो जियोगोनी हुआ। एंड अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो वो जियोलॉजी हुआ। एंड जियोपोनिक्स हुआ मतलब स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। जेरो हमेशा बूढ़े के लिए यूज होता है। जेरोकॉमी मतलब स्टडी ऑफ ओल्ड एज। जेरोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ओल्ड एज। ग्रामिनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ग्रास। हेगियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेंट्स, मतलब जो संतों की स्टडी होती है उसको हम हेगियोलॉजी कहते हैं। हेलियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सन। हेलमिन तो हमेशा वॉर्म के लिए यूज किया जाता है, जो वॉर्म्स होते हैं, तो स्टडी ऑफ वॉर्म्स हो गया, कीड़े का अध्ययन है। हेमाटो हमेशा ब्लड के लिए यूज़ किया जाता है, तो हेमाटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। हेपाटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर। हेर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। एंड herpetology means study of reptile. एंड हीरोलॉजी मतलब HEIA, हीरो। हीरोलॉजी मतलब होता है कि पवित्र चीज़ों का हम कुछ अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रेड मैटर्स। स्टडी साइंस ऑफ सैक्रेड मैटर्स, हीरोलॉजी। एंड हिप्पो मतलब ये घोड़े के लिए यूज़ किया जाता है, हॉर्स के लिए स्टडी ऑफ हॉर्स हो गया। हिस्टो ये टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है, तो ईयर स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हॉर्टिकल्चर मतलब स्टडी ऑफ गार्डनिंग, जो गार्डनिंग में हरी भरी सब्जियां लगाते हैं उनका। एंड हाइड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ग्राउंड वाटर। जियो इसलिए ग्राउंड वाटर की स्टडी है, ज़मीन के अंदर है। एंड हाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेनफॉल, ये भी गाइस अलग से लिखना होगा।
हाइटोलॉजी आप लिख सकते हैं, मैं टिक कर ले रही हूँ। एंड हाइटोलॉजी स्टडी ऑफ रेनफॉल। हिप्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्लीप, इसलिए हमेशा मछली के लिए यूज होता है, स्टडी ऑफ फिशेस। आइकोनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आइकन्स। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ और हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स। काइनेटिक्स स्टडी ऑफ फोर्स, फोर्सेस प्रोड्यूसिंग और चार्जिंग मोशन। काइनेटिक्स मतलब जो गति ऊर्जा होती है, जो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पड़ी होगी। चार्जिंग मोशन की स्टडी की जाती है। लेयरिंग जो होता है वो गले से रिलेटेड होता है। लेरिंगोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ थ्रोट। लेक्सिकोग्राफी आर्ट ऑफ कंपाइलिंग, सॉरी गाइस, लेक्सिकोग्राफी मीन्स जो डिक्शनरी से कंपाइलिंग, आर्ट ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। एंड लेक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिथोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स। मिलेटोलॉजी स्टडी ऑफ बीज, या फिर एपिकोलॉजी स्टडी ऑफ मेलेटोलॉजी स्टडी ऑफ बीज। मेटलर्जी हम करते हैं, एक मेटल को मेल्ट करके दूसरी मेटल में मिक्स कर रहे हैं, एलॉय बना रहे हैं, तो उन सब की स्टडी की जाती है। मिश्र धातु या फिर धातुओं का अध्ययन। गाइस इग्नोर द साउंड। थोड़ा गला ठीक नहीं है। मेटियोरिटिक्स द स्टडी ऑफ मेटियोर्स मीन्स उल्कापिंड का अध्ययन किया जा रहा है। मेटियोरोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर, ये मेटियोरोलॉजी बोलते हैं। माइनरोलॉजी स्टडी ऑफ मिनरल्स। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। नियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ न्यू वर्ड्स या फिर फेज। एंड न्यूनाटोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। नेफ्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, नेफ्रो और न्यूरो में कन्फ्यूज़न होती है, तो नेफ्रो जो होता है वो किडनी का होता है, न्यूरो जो होता है वो ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम का होता है। तो नेफ्रो में स्टडी ऑफ किडनी और न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड नोसोलॉजी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, रोगों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है, उसको बोलते हैं नोसोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी मतलब न्यूमेर नंबर से रिलेटेड है, नंबर ऑफ स्टडी ऑफ नंबर्स। न्यूमिस्मैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। ओडोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज ऑफ टीथ, ठीक है। ओइनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाइन्स। Olfactology means study of sense of smell. And oncology study of cancerous cells, tumors. Ophthalmology study of snakes. Ophthalmology study of eye and eye disease. ऑप्टिशियन वो स्पेशलिस्ट है जो मतलब आई को चेक करता है, उनको आई साइट को चेक करता है। ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ लाइट्स, ये सारे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स वाला हमेशा लाइट से रिलेटेड होता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर ऑफ बोन एंड टीथ, तो बोन एंड टीथ की जो डॉक्टर है उसको बोलेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो एपी स्टडी ऑफ करेंट प्रोनाउंसिएशन। ओके गाइस,
ऑर्थोग्राफी मीन्स स्टडी, ग्राफी मतलब लिखने का ही होगा तो स्पेलिंग हो गया, और स्टडी ऑफ ऑर्थोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स। ऑर्थोपाइडिस्ट मतलब ये पाइडिस्ट बच्चे से रिलेटेड हो गया तो बोन से रिलेटेड हो गया तो ये, और वन हु स्पेशलिस्ट इन डिजीज़ रिलेटेड टू बोन से अगर कोई स्पीसीज। ऑर्थोपाइडिस्ट मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उसको ऑर्थोपाइडिस्ट कहते हैं। एंड ऑर्थोडोंटिस्ट भी हड्डी से ही, हड्डी का डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट भी होता है, ऑर्थोपाइडिस्ट भी होता है। और ऑर्थोग्राफी जो होता है वो राइटिंग स्टडी ऑफ स्पेलिंग्स होता है। ऑर्थोएपी जो होता है वो स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके गाइस। ऑस्फ्रेसियोलॉजी स्टडी ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ये ऑस्फ्रेसियोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल उसको हम बोलते हैं। ऑस्फ्रेसियोलॉजी गंध की अनुभूति का अध्ययन, उसको बोलते हैं ऑस्फ्रेसियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन्स। ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर। लैरिंगोलॉजी मतलब ओटो से ईयर, राइनो से नोज, लैरिंगो से थ्रोट गला, तो इन सब की स्टडीज़ को हम बोलते हैं ऑर्थोराइनो लैरिंगोलॉजी। पाइडियाट्रिस्ट है वन हु स्पेशलिस्ट इन डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उसको बोलते हैं पाइडियाट्रिस्ट। हाँ, जो बच्चों से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसको पाइडियाट्रिस्ट बोलते हैं। एंड पाइडोलॉजी मतलब बच्चे के व्यवहार का विज्ञान होता है, उसको बोलते हैं, जैसे पेडागोजी सुना होगा उसी से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है ये पाइडोलॉजी। उनके बिहेवियर की स्टडी की जाती है, इसमें पाइडियाट्रिस्ट जो उसके बच्चों का जो डॉक्टर होता है वो होता है। और पेडोनोसोलॉजी या फिर पेडियाट्रिक्स स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस डिजीज़, बच्चों के जो डिजीज़ की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं। एक पाइडियाट्रिक्स होती है, ऐसा CS लगाओ तो वह स्टडी का नाम होता है, लेकिन ST लगाओ तो एक स्पेशलिस्ट होता है। तो ये वो स्पेशलिस्ट है जो बच्चों का है, ये वो स्टडी है जो बच्चों के बारे में की जाती है, तो पेडियाट्रिक्स या फिर पाइडोनोसोलॉजी। पैलियांटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़। पेडागोजी स्टडी ऑफ टीचिंग। पेडालॉजी स्टडी ऑफ सॉइल्स। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाओं का अध्ययन। यहाँ पे दवा मतलब ड्रग से मतलब दवा है, वो वाला नहीं। फार्माकोलॉजी एंड फेरिंगोलॉजी स्टडी ऑफ थ्रोट। फिलाटेली मतलब स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों का अध्ययन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिलोसॉफी मतलब साइंस। फिलोसॉफी तो हम समझते ही हैं कि ये थोड़ा विजडम से रिलेटेड वर्ड है, साइंस ऑफ नॉलेज या फिर विजडम, ज्ञान का अध्ययन फिलोसॉफी। एंड फोनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। पोडियाट्रिस्ट ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द फीट, पैर विशेषज्ञ उसको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्री स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फुट, सीरोपॉडी। स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ फुट मतलब ये पैर, पॉडी मतलब पैर से रिलेटेड है, तो पैर के विकारों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे और उनका उपचार बताया जाता है, तो पोडियाट्री हो गया।
सेफोलॉजी मतलब इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन का विश्लेषण किया जा रहा है उसको बोलते हैं सेफोलॉजी। एंड साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइंड। क्वैक वो होते हैं झोला छाप डॉक्टर। रेडियोलॉजी जो हम लोग एक्सरे वगैरह करवाते हैं उसमें रेडियो उनका यूज़ किया जाता है, तो वही है ये रेडियोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सरे एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशंस, तो वो हो गया एक्सरे की स्टडी और उनका मेडिकल एप्लीकेशन क्या होता है, रेस से रिलेटेड है। एंड राइनो मतलब नोज से रिलेटेड है, तो स्टडी ऑफ नोज डिजीज। राइनोलॉजी। सीस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। सेलेनोलॉजी ये मून से रिलेटेड होता है, स्टडी ऑफ मून। सेलेनोलॉजी। सिमांटिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ वर्ड, उसको सिमेंटिक कहते हैं। शब्दों के अर्थ का अध्ययन जो किया जाता है उसको सिमेंटिक। ऐसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि शब्दों की याद करने की कोई सीमा नहीं होती, तो वो हो गया सिमेंटिक। ओके, तो शब्दों के अर्थ का हम अध्ययन करते हैं सिमेंटिक को। सेलेनो जानते हैं लोग मून का ही होता है, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होगा, स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्पेलियोलॉजी मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, तो स्पेलियोलॉजी हो गया ये थोड़ा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एंड स्पर्मोलॉजी मतलब कि बीज का अध्ययन होता है, सीड का अध्ययन। स्टोरियो मतलब स्टोरी से रिलेटेड है, स्टोरियोलॉजी। स्टडी ऑफ फोक टेल्स मतलब लोक कथाओं का अध्ययन करते हैं। सिंटैक्स मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। टैक्सीडर्मी आर्ट ऑफ क्योरिंग एंड स्टफिंग एनिमल्स, करते नहीं हो जो टैक्सीडर्मी करते हैं, कल बताया था मैंने, वही वाला। जानवरों की चमड़ी और को घास फूस से भरने की कला, ऐसा कुछ। एंड थियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ रिलीजन। थर्मोलॉजी स्टडी ऑफ हीट। टोपोलॉजी स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर नेचुरल फीचर्स। टैक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ टैक्सिक सबस्टांस और पॉइजन। ट्रोफोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन होता है ट्रोफोलॉजी। ट्रोफो हमें ऐसे याद कर सकते हैं कि ट्रोफो मतलब ट्रॉफ़ी, तो ट्रॉफ़ी कोई कब लाएगा जब वो अच्छे न्यूट्रिशन अच्छे मिलेंगे, तभी तो उसकी बॉडी अच्छी होगी, तो वो कहीं मतलब अच्छा करेगा, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, तब उसको ट्रॉफ़ी मिलेगी। तो ट्रोफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। और टाइपोग्राफी मतलब जो टाइपिंग करते हैं उसकी, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग और टाइपिंग। यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। एंड वायरोलॉजी वायरस से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ वायरस। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। एंड जू टैक्सी साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स मतलब टैक्सी वगैरह इसी के लिए थे, क्लासिफिकेशन के लिए। तो जू टैक्सी तो साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स। जाइमोलॉजी मतलब एंजाइम की स्टडी। जाइमर्जी मतलब उससे जो अल्कोहल बनाने की जो उसकी स्टडी है वो। एंड एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। और फ्रेनोलॉजी मतलब फ्रेनोलॉजी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे क्रेनियो वर्ड होता है ना हमारे स्कल के लिए, क्रेनियो वर्ड यूज़ किया जाता है, तो क्रेनियो से फ्रेवी ये भी वर्ड स्कल के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान हो गया। एंड यूरोलॉजी मतलब मूत्र विज्ञान हो गया। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद स्टडी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ओके गाइस।
हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, तो लास्ट में ये था कि ये तो कंप्लीट हो गया। एंड आगे जो था ये मैंने एक तो ये नीतू मैम की बुक खरीदी है, एक ये लिए ब्लैक बुक। तो आप जिन लोगों को बिगिनर होंगे जो सोच रहे होंगे कौन सी वाली लें, कौन सी वाली बेटर है, तो इसमें जो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं तो मैं उनको ब्लैक बुक ही रिकमेंड करूँगी कि आप ब्लैक बुक लें। लेकिन मैंने तो पढ़ रखा है, मैंने ऑलरेडी इजी पहले के वर्ड हैं मैंने काफ़ी पहले पढ़े हुए हैं, तो मुझे आते हैं। एंड जो नीतू मैम की ये बुक है जो मैंने पढ़ रखी है उसके अलावा है इसमें वर्ड्स, तो मेरे लिए तो ये नीतू मैम वाली ठीक है। एंड अगर कोई अभी ले रहा है तो मैं ब्लैक बुक ही रिकमेंड करूँगी। इसका आप देख सकते हैं इंडेक्स, मैंने ब्लैक बुक भी ले ली है कि अगर इसमें मुझे आप ज़्यादातर लोगों के पास ब्लैक बुक होती है तो मैं इसी से कराऊँगी आगे। ये इंडेक्स है, इज इट विजिबल गाइस? ये इंडेक्स है, आप देख सकते हैं। इसमें ये ईडियम्स हैं, इधर ईडियम्स हैं, ये सारे ईडियम्स हैं, ये भी ईडियम्स हैं। एंड इसके बाद ये ईडियम्स हैं, एंटोनी सिनोनिम्स हैं, इसके बाद स्पेलिंग है, एंड इसके बाद वोकेबलरी है और एडवांस वोकेबलरी। इसके बाद इसमें जो डेली प्लान के हिसाब से भी कुछ दिया है, लास्ट में टिप्स वगैरह भी दिए हैं। ओवरऑल ये वाली थोड़ी सी मोटी है, ये नीतू मैम वाली से, और मोटी भी है और थोड़ी सी बड़ी भी है, तो इसमें ज़्यादा कवर हो रहा है। और इसमें लगभग 706 पेज हैं जो ब्लैक बुक में, और जो नीतू मैम की है इसमें ये सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए हुए हैं जो पीछे हो चुके हैं। इसमें 496 पेज हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। लेकिन जो अभी न्यू है, जो कोई बच्चा ख़रीदने जा रहा है, तो मैं ब्लैक बुक ही रिकमेंड करूँगी, ये बेस्ट है। और नीतू मैम की भी अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो नीतू मैम की आप ले सकते हैं। अगर आप बेसिक क्लियर हैं, ये है तो बेसिक से बहुत ज़्यादा भी एडवांस नहीं है ये बुक, लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी छोटी है और ये काफ़ी बड़ी है। एंड दोनों में इसमें 15,000 प्लस वर्ड है, एंड इसमें 21,000 प्लस वर्ड है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अब तक के लिए थैंक यू गाइस।